हेलो नमस्कार मेरे सैनियों, मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूं। गाइस, इस समय मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं और आज हमारे प्रॉफिट लॉस का 6वां वीडियो है। हमने प्रॉफिट लॉस के फर्स्ट वीडियो में प्रॉफिट लॉस का इंट्रोडक्शन बताया है, यानी हमने वहां पे कुछ फार्मूला का डिस्कस किया है। जाके आप लोग 1 से लेके 5 तक देखिए, तब आके 6वां वीडियो देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा इस वीडियो में। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक घंटे यानी कि बेल आइकन बना होगा उसको भी दबा दीजिएगा, तभी आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप पेपर के खोपड़े में छेद करके पेपर को उसकी औकात दिखा पाएंगे। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक वही लोग बने रहेंगे जिनको अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। सिर्फ वही लोग इस वीडियो में शुरू तक बने रहे और बाकी लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। अरे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अरे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा देर तक दहाड़ेगा। मैं इतना करना चाहता हूँ इसमें। ठुकरा दिया जिन्होंने, अरे ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, अरे ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लेकर आऊँगा, मैं कसम खाता हूँ एक दिन मैं ऐसा वक्त लेकर आऊँगा कि उनको मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर, उनको मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। इसलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, और आप क्वेश्चन को करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन खोपड़ी में छेद करते, क्वेश्चन उसकी औकात दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करते हैं। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया है और इस 3 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ऐसे खोपड़ी में छेद कर दूंगा कि आज के बाद आपका ऐसा क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में परेशान करने का नाम तो नहीं लेगा, कभी सपने में भी नहीं आएगा आपके इस तरीके से ही। चलिए देखते हैं ध्यान से। आप करा क्वेश्चन में 540 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि लॉस होता है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाने का कम से कम 3-4 तरीका है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको कम समय में जल्दी से आंसर दे सकेगा, वही तरीका बताऊंगा। क्योंकि 3-4 अगर बताऊंगा ना तो फालतू दिमाग आपका क्या होगा, गोबर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, इसलिए आपको दिमाग गोबर नहीं करना पहली बात। तो मान लेते हैं इसका सीपी कितना बताइए। इसमें कह रहा है कि 540 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। अब बताइए, हानि और लाभ किस पे होता है? हमेशा सीपी पर होता है आपका। किस पे होता है आपका? सीपी पर होता है। तो इसमें क्या कि आपका सीपी दिया है? नहीं दिया है। तो जब तक आप इसमें सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे तब तक उस पर 10% का आप लाभ मिल पाएंगे, क्योंकि हमेशा लाभ और हानि किस पे होता है? हमेशा सीपी पर होता है। तो मान लेते हैं इसका सीपी कितना है, मान लेते हैं इसका सीपी कितना बताइए, 100 रुपये है। तो पहले हम यहाँ पे सीपी निकाले इसका, तब आंसर लेके आए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस निकालते हैं सीपी। हमने वाला इसका सीपी कितना है, 100 रुपया है। अब बताइए, अगर सीपी 100 रुपया है और 10% की हानि होती है, कितनी होती है? 10% की हानि होती है, तो कितने रुपये में बेचेगा उसको बताओ। अगर सीपी है 100 रुपया, उसको 10% की हानि होती है, तो उस सामान को कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। यानी कि 100 माइनस 10 कितना होगा? 90 में बेचेगा। तो कह रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उससे कितने रुपये में बेचना होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ से 540 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, तो 540 में मतलब एसपी आपको कितना दिया है बताइए, एसपी कितना दिया है आपको बताइए? 540 दिया है। तो कह रहा है कि 540 रुपये में किसी सामान को बेचने पर, तो एसपी कितना है? 540। और यहाँ पर हानि लेने के बाद एसपी कितना आ रहा है? 90। तो 540 वैल्यू किसकी है? 90 की। और चाहिए किसकी? सीपी, यानी कि 100 की चाहिए। ठीक है, किसकी? 100 की। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है? सीपी निकालना है। बस आपका यहाँ से सीपी आ चुका है। क्या है? आपका यहाँ से सीपी आ चुका है। देखिए यहाँ से कट गया आपका 1 0 परिवर्तन, 9 चंग कितना होगा? 54 आ जाएगा आपका। तो सीपी कितना आ गया आपका? 600 रुपये आपका सीपी आ गया है। अब इसी सीपी को क्या करना है आपको? 10% का लाभ कमाना है। तो बताओ उसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीपी का मतलब जो सीपी हमारा है, कह रहा है उस पर 10% का आपको लाभ कमाना है। तो अगर हम इसका 10% निकाल लेंगे, इसमें लाके जोड़ देंगे, तो वो एसपी आपको मिल जाएगा। मतलब 10% के बाद उसका जो होगा आंसर आएगा। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, उसका 10% नहीं निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसका 110% निकाल लेते हैं। तो 600 का 110% कितना हो जाएगा बताइए? 110 अपान क्या हो जाएगा? 100।
जब भी क्वेश्चन कहेगा कितना परसेंट प्रॉफिट लेना है तो हमेशा 100 में उतना ऐड कर दिए, उतना परसेंट निकालिए सीपी का, आपका एसपी निकल जाएगा इस तरीके से ही। तो क्या होगा 2 आपका कटना कट जाएगा इस तरीके से। तो कितना आ गया एसपी इक्वल टू कितना आ गया आपका 66, मतलब एसपी कितना हो गया 660। मतलब 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 660 रुपये में बेचना होगा। ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगाना है, सीपीपी कुछ भी नहीं मानना है इस तरीके से ही। आपको क्या करना है अच्छे तरीके, मतलब हम तरीका बताने जा रहे हैं उससे लगाना है इस तरीके से। अब हम आते हैं इसके सेकंड मेथड पे इस तरीके से ही, वही आपको हमेशा लगाना है इस तरीके से। ऐसे क्वेश्चन में कह रहा क्वेश्चन में कि 540 में किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब 540 में किसी वस्तु को बेचने पर, तो 540 से क्या हो गया एसपी हो गया, 10% की हानि होती है। अगर ये बताइए 540 में किसी वस्तु को बेच रहा है, उसमें 10% की हानि हो रही है, तो वस्तु को कितने में बेच रहा होगा, 90 में बेच रहा होगा नहीं बताइए। अगर 10% की हानि होती है तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा, वो 90 में बेचेगा। तो 540 वैल्यू किसकी है 90 की, और चाहिए किसकी, कह रहा 10% का लाभ कमाना है। तो लाभ कमाना है तो 10% मतलब कितना हो जाएगा 110। तो चाहिए किसकी 110% की। बस आपका आंसर आ गया। ये आपका ऐसे भी आ चुका, मतलब एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया। तो 540 वैल्यू किसकी है 90 की, मतलब 540 में किसी वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 540 वैल्यू किसकी है 10% की हानि, मतलब 90 में बेचेगा वो। तो 540 वैल्यू किसकी है 90 की, और करा कि 10% का आपको लाभ कमाना है उस पर, तो कितने में बेचेगा वो 110% में। तो चाहिए किसकी वैल्यू 110% की। हमेशा हम कहते हैं कि वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी। जो लोग चैनल पर नए हैं ताकि हमारी वीडियो देखिए, प्रॉफिट हमने बताया है, वहाँ पर आपको बताया कि वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, किस चिड़िया का नाम है। तो एस पी कितना हो जाएगा आपका, ये कट गया। तो जो आपका यहाँ पे आया था अपना एक लाइन, मतलब एक ही लाइन में आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे। तो कितना होगा 9 छः कितना होगा 55 हो जाएगा, और 11 छः कितना होगा 66, मतलब 660 रुपये आपका आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा आपके 600 रुपये पर एस पी आ चुका है। ये आपका आंसर आपके हाथ में आ चुका है। आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आप लोग। कह रहा 32 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो बताओ, हमने मान लिया किसी वस्तु की कीमत कितनी है 100 रुपये है। अगर वो करा कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो अगर 20% की हानि होती है तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा वो 100 - 20 यानी कि कितने में बेचेगा वो 80 में बेचेगा। फिर कह रहा क्वेश्चन में, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, मतलब कितने में बेचना होगा बताओ, कितने में बेचना होगा 115 में बेचना होगा। बताओ हमने क्या कहा था 100 में उतना आपका ऐड करना है इस तरीके से। अब बताओ यहाँ से आपको कह रहा है एसपी निकालना, मतलब कितने रुपए में बेचना होगा। हमने क्या कहा था 32 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर, तो बेचने पर मतलब 32 क्या है एसपी, बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि होती है तो उस वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा, तो कहोगे 80 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पे कितने रुपये में बेच रहा है 32 रुपये में, और यहाँ पे कितने रुपये बेचेगा इस तरीके से 80 रुपये में। तो 32 वैल्यू किसकी है 80, ठीक है। और चाहिए किसकी आपको, करा कि इसी पे आपको 15% लाभ कमाना है। चाहिए किसकी आपको 115 की, ठीक है। बस आपका प्रश्न बन चुका, आपका आंसर आ चुका है। अगर आप बेसिक लगाना चाहते हैं तो ऐसा लगा देंगे, लेकिन आपका टाइम फालतू वेस्ट नहीं करना, आपको ऐसा लगाना जाके पहले इस तरीके से एसपी निकालेंगे इस तरीके से। कितना होगा कर देगा आपका 8 चौक कितना होगा 32 हो जाएगा। तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देख ध्यान से आप, आपका यहाँ पे 40 बचा है। कितना बचा है 40 × 115। एस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 कितना होगा 20 की 0 2 करी 4 के 4 2 कितना हो जाएगा आपका, एक 0 आपका मतलब रहेगा यहाँ ये बढ़ा 5 कितना, और 4 के 4 मतलब कितना होगा 6, फिर कितना आपका कितना होगा 46 रुपया, ठीक है। करवा लो फिर से बाद, एक 0 आपको बढ़ जाएगा 5 20 की 0 2 करी होगा 4 के 4 2 कितना होगा 6 हो जाएगा, कितना मतलब 46 रुपये आपका क्या जाएगा आंसर आ गया इस तरीके से ही। मतलब 32 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर मतलब 3200 क्या एसपी है, 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि हो रही होगी तो उस वस्तु को कितने में बेचेगा वो 80 में बेचेगा। तो 3200 वैल्यू किसकी है 80 की, और कह रहा कि क्या करना है 15% का लाभ कमाना है। तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको 115 की। आपका आंसर आ जाएगा आपके हाथ में। कितना मजा आ रहा होगा इस तरीके से, आपको ऐसे करके आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपको क्वेश्चन बताने के बाद आपका वीडियो क्या होगा साफ हो जाएगा, कभी भी इस तरीके से।
₹35 में किसी वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है। यहाँ आपका बिना सीपी निकाले काम ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि 58, अगर उस वस्तु को ₹58 में बेचा जाए, जब तक आप यहाँ पे सीपी नहीं जान पाओगे तब तक आप उसको हिला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। पहली बात तो कह रहा है ₹35 में किसी वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है। मानते इसका सीपी कितना बताइए, सीपी कितना मान लेते हैं इसका है 100। इस तरीके से कह रहा है ₹3500 में किसी वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है। क्या होती है? 30% की हानि होती है। अगर ₹35 में किसी वस्तु को बेच रहा है और 30% को उसको हानि हो रही है तो कितने में बेचेगा? तो बेचेगा वो किसमें? 70 में बेचेगा। ठीक है, और हमें निकालना सीपी पहले, क्योंकि हमें सीपी का यहाँ पे क्या है, काम है। तो ₹3500 में किसी वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है। तो ₹3500 में अगर बेचेगा तो कितनी हानि उसकी हो रही है? 30% की। तो 3500 वैल्यू किसकी है? 70 की। और निकालना आपको सीपी, हमने सीपी का मान लिया है 100 मान लिया इस तरीके से। तो सीपी कितना आ गया इस वस्तु की? कितना आ गया? काटो, 7 25 कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा। मतलब सीपी कितना आ गया उस वस्तु का? 5 मतलब कितना आ गया? 5000 आ गया। सीपी क्या आ गया बताओ उस वस्तु का? 5000 आ गया। तो कह रहा है यदि उस मतलब कहते हैं जो वस्तु आपकी थी वाली, कह रहा है यदि उस वस्तु को ₹5800 में बेचा जाए तो सीपी कितना है? 5000। कह रहा है वो अगर उस वस्तु को हम कितने में बेचें? ₹5800 में बेचते हैं। कितने में? ₹5800 में बेचा जाए। मतलब जो वस्तु सीपी कितना था? 5000 था। अगर उसी वस्तु को हम कितने में बेचें? ₹5800 में बेचेंगे तो कितने % का लाभ हो बताइए? बताओ, कोई वस्तु है 5000 की, अब बेच रहे हो आप कितने में? 5800 में। तो कितने का फ़ायदा ले रहे हो बताइए आप लोग? कितने फ़ायदा ले रहे हो आप लोग? 800 का। निकालना आपको प्रॉफिट % कितना होगा। तो हमने क्या बताया था? प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100% क्या होता है? आपका प्रॉफिट % क्या होता है? फॉर्मूला होता है इस तरीके से ही। बताओ, 5000 कोई सामान था और बेच रहे हो किसमें? 5800 में। तो कितने का लाभ ले रहे हो? 800 का। तो प्रॉफिट कहाँ रखा जाएगा? मतलब 800 कहाँ रखोगे? अंश में रखोगे। और लाभ हमेशा किस पे ले आता है? सीपी पर। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका? 5000 बनाना आपको परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100%। क्या हो जाएगा? 100%। ठीक है, कट जाएगा इस तरीके से आपका 0 0 कट गया आपका। ये 0 भी कितना हो जाएगा? कट जाएगा आपका। 5 के 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 8 दूनी कितना होगा? 16। मतलब प्रॉफिट % इसको कितना आ जाएगा आपका? 16%। ये आपका आंसर आपके पास आ चुका है। तो गाइड, ये वीडियो आपको कैसे लगी? आपको मज़ा आया कि नहीं? ऐसा टॉपिक आपने अपने तरीके से कभी पढ़ा था नहीं? इस तरीके बताइए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहा होगा, हमें पता है। मतलब आपको बहुत मजा आएगा इस तरीके से ही। तो प्रॉफिट लॉस का ऐसा हम करके करके मतलब आप आज हमारी 6ठी वीडियो है, और हम ऐसे करके मतलब और जितनी वीडियो आपकी बनेगी, मतलब जो 4-5 बने इस तरीके से ही सारा प्रॉफिट मैं ख़त्म कर दूंगा। और इसके पहले हमने इसी चैनल पे ही आपको % बताया है, वो भी 15 वीडियो में। मतलब एक वीडियो आपकी 10-15 मिनट की है, 12 मिनट की, कोई 13 मिनट की, इस तरीके से है। तो आपकी मतलब प्रसन्न है अगर आपने वो वीडियो पढ़ लिया तरीके से हमारे चैनल पे, तो कहीं भी ज़िंदगी में आपको ना तो कभी प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना तो % पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कभी ज़िंदगी में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपना बुक से क्वेश्चन लगाइएगा इस तरीके से ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना क्वेश्चन को इस तरीके से कॉपी शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।